So hello, good evening students. Once again a new topic. आज आ गया आपके सामने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर के। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाऊंगा। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिए, केवल 30 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका लाइट तैयार। और याद रहे 30 तारीख से जो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चैप्टर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और इसलिए ज़रा ये देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं कि लाइट के आए हुए न्यूमेरिकल्स, लाइट के आए हुए कॉन्सेप्ट्स हम सॉल्व कैसे करेंगे। ज़रा समझ लेते हैं। आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो क्लास 10th का कोर्स है, उस क्लास 10th के कोर्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है वो प्लेन मिरर का है। क्या है? प्लेन मिरर। हमेशा याद रहे, सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें आपको डालना है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर को आप समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेन मिरर आखिर है क्या और प्लेन मिरर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता कैसे है। आइए जरा देखिए, ये क्या करा हम लोगों ने, एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया। अब आप जब यहां देखोगे इस फिगर को, आपको नजर आएगा ये जो मैं कट के निशान लगा रहा हूं इसमें, ये कट के जो निशान है ना, ये पॉलिश सरफेस को दिखाते हैं। मिरर को एक साइड से पॉलिश किया जाता है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। और ये पॉलिश सरफेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पॉलिश सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब सपोज यहां से एक रे ऑफ लाइट हम लोगों ने इस पर पास कराया। रे ऑफ लाइट जहां टच करता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान में रहे, सचेत रहें, सावधान रहें। रात के बज रहे हैं 1:30। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ लाइट इधर पास हो गया। इन दोनों के बीच में हम लोग एक नॉर्मल रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं। यह आपका एक नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन जो कि 90 डिग्री होता है। यानी कि यह आपका 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होता है। यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। ये ध्यान में रहे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म को ज़रा समझते हैं। आइए इसको रब करूँगा, वीडियो पॉज करके ये फिगर आप बना सकते हैं। वीडियो पॉज करें, फिगर बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आइए, मार्कर काम नहीं कर रहा है, मार्कर बदलना पड़ेगा। ठीक, अब सपोज हमने यहाँ पे बना लिया क्या, एक प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के सामने हमने प्लेस कर दिया एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम AB से रे ऑफ लाइट पास करेगा और मिरर से जाके टकराएगा। फिर यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट हमने पास कराया, मिरर पे जाके टकरा गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रे ऑफ लाइट बाहर निकलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रे ऑफ लाइट बाहर आएगा, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है। ये भी लाइट रे ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बाहर आएगा। ये आपका नॉर्मल है। अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से व्यू पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से हम इसको देख रहे हैं, तो आपको नज़र क्या आएगा, आपको समझ में क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आगे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा और कुछ यहाँ इसका इमेज फॉर्मेशन होगा।
इस ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने यहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। इसमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। इस फिगर में जैसे कि आप देखेंगे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर नहीं लग रहा है। ज़रा सा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, मतलब यहां मान लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस पहला, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि इमेज बिल्कुल सीधा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इमेज इज वर्चुअल। इमेज जो होगा प्लेन मिरर के अंदर वो हमेशा वर्चुअल होगा, यानी कि वो रियल इमेज नहीं होगा। अब रियल और वर्चुअल का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। तो देखिए यहां जरा सा जब आप वर्चुअल इमेज को देखोगे तो जहां कहीं भी डॉटेड लाइन के हेल्प से अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, डॉटेड लाइन के हेल्प से अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? एक वर्चुअल इमेज कहलाएगा। जबकि अगर रियल लाइन के हेल्प से हो रहा है, यानी कि उस इमेज फॉर्मेशन में कहीं भी अगर डॉटेड लाइन नहीं नजर आ रहा है तो उस कंडीशन में वो इमेज हमेशा रियल इमेज कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रहे। अच्छा, अब सीबीएसई वाले जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अब जैसे सीबीएसई का एक सवाल उठाते हैं, सीबीएसई वाला क्या पूछता है? सीबीएसई पूछता है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर था, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया भैया। कह रहा है प्लेन मिरर से लगभग 20 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मान लेते हैं भैया 20 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो जाहिर सी बात है कि इसका इमेज भी इसके अंदर 20 मीटर अंदर बनेगा। मान लेते हैं कि इमेज आपका भैया अंदर बन गया 20-20, कोई समस्या वाली बात नहीं है सर। अब इसका इमेज जो है वो यहाँ बनेगा। अब कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर 10 मीटर आगे लाया जाए, 10 मीटर आगे लाया जाए, मतलब अब ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, यानी कि ये 10 मीटर से इसको आगे ला दिया गया। 10 मीटर से आगे लाने के बाद इसका इमेज फॉर्मेशन भी 10 मीटर आगे होगा, मतलब अब इमेज फॉर्मेशन यहां होगा। अब इन लोगों के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन ये लोग इस तरह से पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले यहां था 20 मीटर दूर, ऑब्जेक्ट को कितना आगे लाया जाए, ऑब्जेक्ट को कितना आगे लाया जाए कि मिरर और इमेज के बीच में 10 मीटर की दूरी हो। मतलब क्वेश्चन घुमा करके पूछने का तरीका है सीबीएसई का, सीधे क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगी। सीबीएसई डीप जाकर के घुमा करके क्वेश्चंस बनाएगी। तो आखिर कितना इस ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाए कि इमेज डिस्टेंस 10 हो जाए, और ऑप्शन में ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन डाल दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें फेस करने के लिए मिलेंगे। ज़रा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो आता है वो मिरर्स का आता है, स्फेरिकल मिरर्स का, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। आइए ज़रा स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट है क्या। ध्यान से पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर 2 तरह के हैं। एक आपने शेप देखा होगा, ये जो कि पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड है, आउटसाइड से ये पॉलिश है, और इसको हम लोग कनकेव मिरर के नाम से भी जानते हैं, कनकेव मिरर। दूसरा ये पॉलिश फ्रॉम इनसाइड, और ये क्या कहलाएगा?
कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ये दो मिरर्स हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ये दो अपने ध्यान में रखिएगा और इसके शेप से याद रखना है हम लोगों को। अब केवल कनकेव से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ देखने हैं। तो कनकेव बना लेते हैं, आइए एक किनारे से बनाता हूँ। पहले हमने एक कनकेव बनाया, मेरा इमेज मिरर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपका ना हो। दूसरा फिर मैंने यहाँ बनाया, तीसरा मैंने यहाँ बनाया। ठीक, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइट जो है, बीम ऑफ लाइट या पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब यहाँ जाके टकराएगी तो ये फोकस के थ्रू पास करेगी। ये पहला रूल है, ध्यान में रहे, बहुत सिंपल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis, it get reflected to the focus। ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? वही रे ऑफ लाइट अगर सेंटर पे जाके गिरे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि आई और आर को फॉलो करेगा। तीसरा क्या कहता है? तीसरा ये कहता है कि अगर वही फोकस से पास करता है तो ये इधर से निकल जाता है। ये तीन कॉन्सेप्ट्स आप अपने दिमाग में रखिए। इमेज फॉर्मेशन आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, इमेज और फॉर्मेशन आप बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। बस ये तीन रूल आप अपने ध्यान में रखिएगा। वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिएगा और हमेशा याद रहे कि ये पॉइंट जो है ये फोकस है। ठीक, ये ध्यान में रहे। मैं केवल आपको उतना ही काट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिवीजन मात्र के लिए है। ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं है, ध्यान में रहे। ये क्रैश कोर्स है जो कि लगभग 30 मिनट का है, जिसके थ्रू आप बहुत आराम से पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर सकते हो। अब आइए इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब सपोज ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहले रूल के अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी और सीधी जा करके फोकस से निकलेगी। दूसरा, रे ऑफ लाइट फोकस पे जा करके टकरा के बाहर निकलेगी। आपको कुछ हद तक सी पर ही इसका इमेज बनता हुआ नजर आएगा, लगभग ध्यान में रहे, इमेज जो है लगभग सी पे ही बनेगा। ये रूल ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से दूसरे रूल में आ जाते हैं ज़रा। अब दूसरे रूल में हम लोगों ने क्या कर लिया, फिर से वही मिरर बनाया, मिरर वही, कलाकारी वही, दिमाग वही, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन अलग। अब ये हम लोगों ने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख लिया। रे ऑफ लाइट सीधा गया, सीधा टकरा के बाहर, सेंटर से गया टकरा के बाहर। आप देख पा रहे हो कि रे ऑफ लाइट कहीं भी मीट होता हुआ नज़र आ ही नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो बताइए। तो इस केस में इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा, ध्यान में रहे। द इमेज फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस एट द इन्फिनिटी। ध्यान में रहे, रात के लगभग 1:30-2 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी नींद तो आएगी, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ध्यान दीजिए। अच्छा, मिरर फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। MIRROR मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f जो है वो क्या है आपका, फोकल लेंथ, ध्यान में रहे। v आपका इमेज डिस्टेंस, v है आपके लिए इमेज डिस्टेंस और u है आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब हम कनकेव लेंस की बात करेंगे, लेंस मैंने बोल दिया गलती से, कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर के केस में क्या होगा, कनकेव मिरर के केस में हमेशा फोकस यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, गलत बोल दिया मैंने, नेगेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस 99% ऑफ द केसेस में नेगेटिव साइड में होगा, याद रहे।
और अब आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का तो मतलब ही नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब नेगेटिव। एक एक्सेप्शनल केस है कनकेव मिरर का, वो भी ध्यान में रखिए, इससे कई बार सवाल पूछा जाता है। केस क्या है कि ये आपका फोकस है और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के बाद है, तो एक रे ऑफ लाइट सीधी जा करके फोकस से बाहर आएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट जब यहाँ सेंटर पे जाएगी, पोल पे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इसके बाद ये दोनों कुछ आगे जा करके यहाँ मीट करते हुए नजर आएंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होता है, इसीलिए ये मैग्नीफाइड, इनलार्ज्ड, मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, और ये बिहाइंड द मिरर एक इमेज बनता है। इस केस को छोड़ करके बाकी केसेस में यही फॉलो होगा, यही रूल लगेगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। याद रहे, सचेत रहें, सावधान रहें और इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि रात के बज रहे हैं 2। आगे बढ़ते हैं, आइए। इसके बाद आपका कन्वेक्स के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर, ये हमने बनाया आपके सामने एक शानदार कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के कुछ रूल्स देखते हैं। पहला रूल कि अगर रे ऑफ लाइट सीधा जाता है तो टकरा करके बाहर की तरफ निकलता है, और बाहर निकलने के बाद ये कहाँ आता है, फोकस पे आता है। ये पहला रूल है, ध्यान में रहे। दूसरे रूल पे ध्यान देते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट कहीं बाहर से आएगा और टकरा करके बाहर निकल जाएगा। ये 2 रूल हैं। तीसरा रूल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तीसरा रूल कहता है कि रे ऑफ लाइट बाहर से आया और 90 डिग्री गिरा। 90 डिग्री गिरने के बाद डॉटेड लाइन बना करके इसको हम लोग सी से पास करा देते हैं। तो ये 3 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। बड़े आराम से इसके इमेजेस बनाएंगे हम लोग। इमेजेस बनाने के लिए तैयारी करते हैं, आगे बढ़िए। यूट्यूब चैनल कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है, कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा, और मज़ा आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए अब इसका इमेज बनाते हैं। ये हो गया आपका मिरर। ये हो गया आपका एक बहुत शानदार मिरर मैंने बनाया आपके सामने। ये आपका पोल है, इधर हम लोगों का फोकस है और इधर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ भी एक फोकस और यहाँ भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ ले लिया, सीधा रे ऑफ लाइट गया, बाहर भगा और यहाँ से कलेक्ट हो गया किस पे, एफ पे। ध्यान में रहे, ये कोर्स क्रैश कोर्स है, इसलिए स्पीड में चलना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, सेंटर पे गिरा, बाहर आया, यहाँ से हम लोगों ने आगे बढ़ाया, यहाँ कहीं इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखिए, इमेज को ध्यान से देखिए। ये आपका इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट। इमेज आपको इस केस में क्या नज़र आएगा, बड़ा, और ऑब्जेक्ट इस केस में क्या नज़र आएगा, मैंने उल्टा बोल दिया। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा है, यानी कि ये डिमिनिस्ट है। दूसरा कि डॉटेड रे ऑफ लाइट से ये बन रहा है, इसके लिए ये क्या है, सबसे पहले तो ये डिमिनिस्ट है, डिमिनिस्ट। दूसरा देखिए, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1। तीसरा क्या है, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो ये बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये इरेक्ट है। चौथी प्रॉपर्टी, ये इरेक्ट है, यानी कि ये सीधा है। ये 4 प्रॉपर्टीज लेकर के घर जाइए, और ये फिगर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसमें हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। कन्वेक्स के केस में पहले फोकल लेंथ की बात करें, अगर फोकल लेंथ ज़्यादातर हमेशा पॉजिटिव,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड खड़ा है, ये ध्यान में रहे। फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और इसके बाद आता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा आपका? पॉजिटिव। ज़्यादातर फॉर्मूलों में यही होगा, पॉजिटिव। तो फॉर्मूला वही लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ध्यान में रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। ये आपका कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मत भूलिएगा, याद रहे, सचेत रहिए। आगे निकलते हैं, आइए। क्रैश कोर्स है, स्पीड में चलना है। इसके बाद आपका क्या आता है? कन्वेक्स और कनकेव मैंने करा दिया। इसके बाद एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसी तरीके से अब लेंस आता है। लेंस यानी कि अब सपोज कनकेव लेंस के बारे में बात करें और दूसरी तरफ कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें, तो कनकेव लेंस आपका ये है और कन्वेक्स लेंस आपका ये है। ये दोनों शेप्स जरूर याद रखिएगा। ये कन्वेक्स और कनकेव है। कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। आइए, ये हमने बनाया एक कनकेव लेंस, ये हमने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर है। जब रे ऑफ लाइट सीधी इस पे गिरेगी, सीधी, तो ये रे ऑफ लाइट सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। अब ये कहीं एक जगह जा करके मीट करेंगे। जहाँ मीट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, ज़रा सा एक बार फिर से ध्यान से देखिए। एक छोटी सी गलती हो गई, माफ़ करिएगा। ये आपका जब रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी तो टकरा करके बाहर की तरफ भागेगी, बाहर की तरफ भागेगी, और फिर ये वापस आकर के मीट करेगी, और यहाँ इसका कहीं जा कर के फोकस का फॉर्मेशन होगा। ध्यान में रहें, सचेत रहें, सावधानी से पढ़ें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो में। ये आपका कनकेव है। उसके बाद आपका कन्वेक्स। ये आपका कन्वेक्स का फिगर है। हम लोगों ने रे ऑफ लाइट ड्रॉ करा, सीधा लाइट जब इस पे गिरेगा तो ये सब एक जगह जा कर के मीट करेंगे, और इस पॉइंट को ही इसका क्या कहा जाएगा? फोकस। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकस ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है हम लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर चीज़ें सेम है। दो रूल्स ध्यान में रखने हैं। एक, रे ऑफ लाइट सीधा गया, टकरा के बाहर गया, वापस आया, कहाँ मीट किया? फोकस पे। दूसरा कि रे ऑफ लाइट जब सेंटर से पास करेगा तो सीधा निकल जाएगा। ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। और कन्वेक्स में भी क्या रखना है? दो ध्यान में रखना है। वो दो क्या क्या है? एक कि रे ऑफ लाइट सीधा गया, टकरा करके फोकस से निकलेगा, और रे ऑफ लाइट अगर सेंटर पे जाता है, सेंटर यानी कि इस तरीके से सेंटर पे जाता है, तो वो सीधा पास करके बाहर आ जाएगा। ये बस दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी काम आसान हो जाएगा। क्रैश कोर्स है इसलिए स्पीड में चल रहा हूँ, नहीं तो इसी चैप्टर को मैं पढ़ाता कम से कम 10 लेक्चर में। ठीक, अब आते हैं लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला देखिए, लेंस फार्मूला 1/f। फार्मूले में ज़्यादा बदलाव नहीं है, 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला ध्यान में रखना है। ये लेंस फार्मूला है। कनकेव के केस में देखिए,
कनकेव और इधर कन्वेक्स के केस में। कनकेव के केस में फोकल लेंथ u और v तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे, तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे, याद रहे। और कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, u की वैल्यू नेगेटिव और v की वैल्यू भी पॉजिटिव। ये कंसेप्ट लेके जाइएगा, इतना दिमाग में बताइएगा। आपको बस उतना ही बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन बनेगा, उतना ही बता रहा हूं जिससे मार्क्स मिलेगा। एक्स्ट्रा करूंगा आपको भी बर्डन लगेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा आजकल 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखना नहीं चाहता है, उसको कम समय में ज़्यादा चीज़ें चाहिए। और उसी का तरीका ये है, ये कंसेप्ट लेके जाइए। और अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग पावर ऑफ लेंस के नाम से जानेंगे। पावर ऑफ लेंस, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ध्यान में रखिए, फोकल लेंथ इन मीटर। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। पावर 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर है, यानी कि फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। ये ध्यान में रखना है, पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। कनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। पावर एसआई यूनिट डायोप्टर, कनकेव लेंस का नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अब सपोज कि हमारे पास पहला लेंस जो था वो 1 डायोप्टर का था, दूसरा लेंस जो था वो -4 डायोप्टर का था, और तीसरा लेंस जो था वो 10 डायोप्टर का था। इन तीनों को जब कंबाइन किया जाएगा तो P इज इक्वल टू बनता है P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि P इज इक्वल टू 1 प्लस -4 प्लस 10, यानी P इज इक्वल टू -3 प्लस 10, यानी P इज इक्वल टू 7 डायोप्टर। ध्यान में रहे, ये कंसेप्ट लेके जाना है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। पावर ऑफ लेंस, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। कनकेव लेंस में नेगेटिव पावर, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जैसे 3 लेंसेज हम लोगों ने लिए, पहले का पावर जो था वो 1 डायोप्टर था, दूसरे का -4 डायोप्टर है और तीसरे का 10 डायोप्टर है। तीनों को जोड़ा गया तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो 1 -4 10 हम लोगों ने ऐड करा, हमारा 7 डायोप्टर आ गया। ये पूरा लाइट का कंसेप्ट है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानेंगे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ज़्यादा कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको अभी तुरंत करा करके इसको निपटा ही देता हूँ मैं। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरा सा जान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, याद रखिए पहला फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कोई भी मीडियम हो सकता है, याद रखिए। इट इज डिनोटेड बाय n। अब मान लेते हैं एयर से वाटर में लाइट एंटर करता है। एयर से वाटर में अगर लाइट एंटर करता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होगा NA, वाटर से एयर को,
ये ध्यान में रखना है। यानी कि एयर एंड डब्लू को अगर डब्लू एन ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का छोटा सा कंसेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। इस वीडियो में मैंने आपको बस उतना ही बताने की कोशिश